हल्द्वानी शहर में पिछले कुछ दिनों से हिंदू संगठनों से जुड़े लोग आग बबूला थे। वजह थी दो हिंदू लड़कियों के घर से फरार हो जाने की। दरअसल हल्द्वानी से एक दूसरे धर्म का युवक दो हिंदू नाबालिग लड़कियों को भगा कर ले गया, जिसके बाद शुरू हुआ हंगामा। पुलिस पर बेहद ज्यादा प्रेशर पड़ गया, लेकिन आखिरकार अब पुलिस की मेहनत भी रंग लाई और दोनों लड़कियों को मुजफ्फरनगर रेलवे स्टेशन से बरामद किया गया है। पुलिस ने भगाने वाले किशोर को भी पकड़ लिया है। पूछताछ में पता लगा कि भगाने वाले नाबालिग लड़के का मामा इस पूरे कांड का मास्टरमाइंड है। वही अपने भांजे को हिंदू लड़की से शादी करने, उसे घर से भगाने की राय दे रहा था, क्योंकि आरोपी मामा भी दूसरे समुदाय की लड़की से पहले शादी कर चुका है और वह अपने भांजे की शादी भी दूसरे समुदाय की लड़की से कराना चाहता था। और इस कांड में लड़के के कुछ और रिश्तेदार भी मददगार बने, जिसके बाद पुलिस ने आखिरकार 4 लोगों को हिरासत में ले लिया है। दरअसल 20 जून को बनभुलपुरा से 9वीं और 11वीं में पढ़ने वाली 2 छात्राएं लापता हो गई। वहीं के रहने वाले एक 16 साल का, जो कि दूसरे समुदाय का लड़का है, दोनों को भगा कर ले गया। इन सभी को पता था कि पुलिस मोबाइल लोकेशन से उन्हें पकड़ सकती है। इस कारण इन्होंने बदायूं पहुंचते ही सिम तोड़ दिया। इसके बाद मोबाइल फोन भी बंद कर दिया। इस बीच पुलिस ने इनके मोबाइल सर्विलांस पर लगाए थे। 5 दिन से इनका मोबाइल बदायूं से बंद आ रहा था। पुलिस मोबाइल की लगातार चेकिंग कर रही थी। इसी बीच अचानक रात में फोन खुल गया, जिसके बाद क्या था, पुलिस टीम मौके पर पहुंची। जिस घर में लोकेशन मिली वो घर आमिल नामक युवक का था। पुलिस ने आमिल से पूछताछ की तो पूछताछ में उसने बताया मोबाइल अपनी नाबालिग दोस्त से खरीदा है। वह दिल्ली जाने वाले हैं और अभी रेलवे स्टेशन पर ही होंगे। पुलिस आमिल को लेकर रेलवे स्टेशन पर पहुंची तो तीनों को पकड़ लिया। इसके बाद ये खुलासा हुआ कि तीनों नाबालिगों के साथ आमिल नामक यह युवक भी मुंबई भागना चाहता था। चारों मुंबई भागने के बाद वहीं शादी करना चाहते थे। आमिल ने तीनों से दिल्ली रेलवे स्टेशन में मिलने को कहा था। रात में इन्होंने दिल्ली से मुंबई के लिए ट्रेन पकड़नी थी। आमिल ने तीनों को पहले ही रेलवे स्टेशन भेज दिया। इनसे कहा कि वो दिल्ली पहुंचे और स्टेशन से बाहर ना निकले। वो शाम की ट्रेन से दिल्ली आएगा। इसके बाद चारों मुंबई चले जाएंगे और वहीं काम करेंगे, शादी करेंगे। लेकिन आखिरकार आमिल की एक गलती ने पुलिस को उन तक पहुंचा ही दिया। और अब लड़कियों से जब पूछताछ की गई तो एक नाबालिग लड़की बोली कि उसके घर वाले उसे मारते हैं, इस कारण वो घर से भागकर अपनी दोस्त और उसके पुरुष मित्र के साथ चली गई। वहीं इस बीच जब नाबालिग लड़कियों से पूछताछ की गई तो लड़की बोली उसके घर वाले उसे मारते हैं, इस कारण वो घर से अपनी दोस्त और उसके बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई। पुलिस से बार बार कहती रही कि उसे घर न जाने दिया जाए, नहीं तो घर वाले उसे फिर मारेंगे। इधर पुलिस बहुउद्देशीय भवन में मामले का खुलासा करते हुए एसएसपी प्रहलाद नारायण मीणा क्या कुछ कहते हैं, सुनिए। देखिए, 21 तारीख को थाना बनपुर में एक मिसिंग रिपोर्ट पंजीकृत हुई थी, जिसमें 2 नाबालिग बच्चियों के गायब होने की सूचना मिली थी। तो इनिशियली जो पुलिस की पूछताछ है और जो सीसीटीवी का सर्विलांस किया, उसके आधार पर एक नाबालिग लड़के के साथ में इनका जाना पाया गया। इसके बाद पुलिस ने अपना फर्दर जो सर्च ऑपरेशन किया उसमें, और जो सीडी एनालिसिस है और जो हमारा सीसीटीवी एनालिसिस है, उसके आधार पे इन लोगों का बदायूं पहुंचना और बदायूं के बाद में दिल्ली और दिल्ली के बाद में ये लोग जो है मुजफ्फरनगर पहुंचे। तो हमारी टीमें कंटिन्यूस इनका फॉलोअप करती रही और हमारी जो टीम है उसको दोनों नाबालिग बच्चियां और जो एक विधि विवादित किशोर है जो इन बच्चियों को लेके गया था, तीनों को हमने बरामद कर लिया गया है। और साथ इस मामले में बच्चों को भागने में, उनको शरण देने में और पुलिस तथा बच्चों को गुमराह करने का करते जिन लोगों के द्वारा किया गया, इस मामले में 4 अन्य लोगों की पुलिस के द्वारा गिरफ्तारी की गई है। देखिए, जो प्रारंभिक मामला है वो इंटर कम्युनिटी का है, क्योंकि जो दोनों बच्चियां हैं वो एक कम्युनिटी की है और जो विधि विवाद किशोर है वो एक कम्युनिटी का है। लेकिन अभी तक की जो इन्वेस्टिगेशन है या उसके हिसाब से ऐसा कोई लव जिहाद वाला या ट्रैफिकिंग वाला मामला नहीं आया। इसमें पुलिस अपनी विवेचना कर रही है। आगे अगर कोई ऐसा तथ्य आता है तो उसके हिसाब से पुलिस कार्रवाई करेगी। बच्चों को गुमराह किया गया है और गुमराह करने के बाद वो लोग यहाँ से निकले हैं
अब इस संदर्भ में आगे की जांच की जा रही है। तो आपने सुना कि एसएसपी क्या कुछ बोले, लेकिन इस बीच हल्द्वानी के बनभुलपुरा थाना से लापता हुई ये 2 छात्रों की बरामदगी के बाद पुलिस ने जैसे ही राहत की सांस ली थी, इस बीच हल्द्वानी के बनभुलपुरा से एक और बेटी लापता हो गई। इस तरह का एक और मामला सामने आने के बाद पुलिस के सामने अब किशोरी को सकुशल बरामद करने की चुनौती है। बनभुलपुरा थाना क्षेत्र निवासी महिला ने बनभुलपुरा थाने में कहा कि उसकी 20 जून से बेटी लापता है। जब घर नहीं लौटी तो उसकी खोजबीन की, कहीं पता नहीं चला। परिजनों ने बनभुलपुरा निवासी एक युवक पर भगा ले जाने का आरोप लगाया है। महिला का कहना है उसकी बेटी अपने साथ घर में रखे 45,000 रुपए और अन्य सामान लेकर चली गई। अब पुलिस को ये तहरीर उस वक्त मिली है जब पिछले कई दिनों से लापता 2 नाबालिगों की पुलिस बमुश्किल से बरामदगी कर पाई है। हालांकि पुलिस अब जल्द ही इस किशोरी को खोजने का दावा कर रही है।